महाराष्ट्र में कोर्ट ने माना ना कि गवर्नर और स्पीकर की गलती है, जी। गैरकानूनी काम किए हैं। जो चंडीगढ़ वाला केस था, मेयर वाला चुनाव, उसमें माना ना, दंडित नहीं किया दोनों केस में। हटाना आपका काम नहीं है, जोड़ना काम है। आप खुद लिखते हैं, उनके वेबसाइट पे देखिए वो क्या लिखते हैं कि कोई भी मतदाता छूटे नहीं। अब आप कहें कोई नागरिक छूटे नहीं, नागरिकता देखना आपका काम नहीं है। कोर्ट भी ये बात आपको बार बार याद दिलाए कि नागरिकता देखना आपका काम नहीं है। सुप्रीम कोर्ट कह रही है, ऑब्जर्वेशन दे रही है, उसके आलोक में हम लोग भी काम कर रहे हैं। उन्होंने बोला कि अगर मृत लोगों को आप लेकर आइए, जैसे गलत नाम कटा है, अगर उनका 1-2 भी या 15 भी उदाहरण लाइएगा तो हम लोग इस पर विचार करेंगे। हम लोगों ने भी ज़मीन पर मेहनत किया और उसके बाद आपको 12 लोग मिले भी। हम 12 लोग मिले भी। साथियों नमस्कार। सुप्रीम कोर्ट में एसआईआर को लेकर सुनवाई चल रही है और आज तीसरे दिन की लगातार सुनवाई के बाद ये बात साफ हो गई है कि चुनाव आयोग को उन लोगों का डेटा अब पब्लिश करना पड़ेगा जिन लोगों का नाम पहली ड्राफ्ट लिस्ट से उन्होंने बाहर कर दिया था, यानी कि 65 लाख लोगों का डेटा, वो भी 48 घंटे के अंदर। यही नहीं, सुप्रीम कोर्ट ने यह भी कहा कि आपको आधार कार्ड को भी मान्य करना पड़ेगा। पहले उन्होंने हिदायत दी थी, सुझाव दिए थे, लेकिन अब आदेश दिया है। क्या ये उन लोगों के लिए जीत है जो लोग एसआईआर की प्रक्रिया से नाराज थे, या फिर एसआईआर की प्रक्रिया को कुछ बदल के लागू करवाना चाह रहे थे? आरजेडी के प्रवक्ता प्रोफेसर नवल किशोर हमारे साथ हैं। प्रोफेसर साहब, क्या आप लोग इसको पहली जीत की तरह देख रहे हैं कि कुछ ना कुछ अब आपके हक में चुनाव सुप्रीम कोर्ट से आवाज़ें आने लगी हैं? नहीं, देखिए, जहाँ तक सुप्रीम कोर्ट का सवाल है, इस मुद्दे पे लगातार वो हमारे साथ रही है। पहली हियरिंग अगर आपको ध्यान होगा तो सुप्रीम कोर्ट ने बोला था कि टाइम लाइन पर एक महत्वपूर्ण सवाल है, क्योंकि इतनी जल्दी क्या थी। अब लगभग 12 सप्ताह के बाद चुनाव होना है, तो आपको ये ख्याल अभी क्यों आया? आपको मालूम था पहले से इसकी तैयारी करनी थी। तो ये तो लगातार सुप्रीम कोर्ट बोल ही रहा है। उस समय यह भी बोला था कि ये जो 11 डॉक्यूमेंट हैं इतने कठिन हैं कि हमसे भी आप मांगेंगे तो हम देने में असमर्थ होंगे, ये भी बात बोला था उन्होंने। और उन्होंने सुझाव दिया था कि भाई 3 डॉक्यूमेंट जो कि पूरे जनता के पास अवेलेबल रहता है, उसमें आधार कार्ड है, राशन कार्ड है, एपिक कार्ड जो आपने खुद जारी करते हैं वो भी है, इसको आप क्यों नहीं कंसीडर कर रहे हैं? तो देखिए, उससे पहली हियरिंग में सुप्रीम कोर्ट एक संस्था के रूप में दूसरे प्रभावशाली संस्था को सलाह दे रहा है कि आपको ये मानना चाहिए, क्योंकि आपको भी और सबको मालूम है कि सुप्रीम कोर्ट ही संविधान का अंतिम व्याख्याता है। क्या लिखा हुआ है, क्या होना चाहिए। ये ज़रूर है कि चुनाव आयोग एक स्वतंत्र संस्था है और सबसे महत्वपूर्ण संस्था उसको माना जाता है, क्योंकि लोकतंत्र को अमली जमा पहनाने के लिए वही एक संस्था है जो कि सबसे सर्वोपरि शक्ति के साथ होता है। लेकिन अगर वो मनमानी करने लगे, और वह भी मनमानी ऐसा लगता है कि किसी के कहने पे है, किसी के दबाव में है, क्योंकि अन्यथा हम लोग लगातार जो दूसरी सवाल उठा रहे थे कि जो प्रोसेस चल रहा है, एसआईआर तो प्रक्रिया है, एसएसआर भी एक प्रक्रिया है, वो लगातार चलती रहता है, ये कभी कभी होता है, उसमें हमें कोई परहेज़ नहीं है, वो तो एक प्रक्रिया होनी चाहिए। लेकिन प्रक्रियाओं में पारदर्शिता नहीं हो तो यहाँ पर सबसे पहले महत्वपूर्ण बात यह है कि जो मत अधिकार है, जो कि सबसे महत्वपूर्ण अधिकार है, वो खतरे में है। और वहाँ पे जहाँ पर कि आप समझ सकते हैं कि बिहार में वो महीना, जिस महीना में एसआईआर शुरू किया गया, वो कितना कठिन है। बाढ़ का समय है। बिहार अपने आप में एक समस्या बन गया है पिछले 20 साल में कि वो पलायन का समस्या है, पलायन का प्रदेश है। लगभग 3 करोड़ बाहर रहते हैं। आप उम्मीद कर सकते हैं कि जो लोग बाहर रहते हैं पहली बार आए एसआईआर के लिए और फिर आएंगे वोट देने के लिए, और वो भी इतने कठिन दस्तावेज आप मांग रहे हैं जिसमें कि उनके लिए आने से पहले ही ये लगेगा कितना बड़ा कठिन काम है। तो उन चीज़ों को माननीय सुप्रीम कोर्ट ने समझा है। लगातार जो भी बात सुप्रीम कोर्ट कह रही है, ऑब्जर्वेशन दे रही है, उसके आलोक में हम लोग भी काम कर रहे हैं। उन्होंने बोला कि अगर मृत लोगों को आप लेकर आइए, जैसे गलत नाम कटा है, अगर उनका 1-2 भी या 15 भी उदाहरण लाइएगा तो हम लोग इस पर विचार करेंगे। हम लोगों ने भी ज़मीन पर मेहनत किया और उसके बाद आपको 12 लोग मिले भी। हम 12 लोग मिले भी, और एक लोग भी। देखिए, 1 मैन 1 वोट का मतलब है किसी का वोट छूटना नहीं चाहिए। चुनाव आयोग का काम है मत का जोड़ना, वोटर को जोड़ना, तोड़ना नहीं है, हटाना नहीं है। आपने 65 लाख का सूची तो दे दिया कि हमने इनको हटाया, आप सूची दीजिए कितने लोगों को जोड़ा है। हटाना आपका काम नहीं है, जोड़ना काम है। आप खुद लिखते हैं, उनके वेबसाइट पे देखिए वो क्या लिखते हैं कि कोई भी मतदाता छूटे नहीं।
अब आप कहें कोई नागरिक छूटे नहीं, नागरिकता देखना आपका काम नहीं है। कोर्ट भी ये बात आपको बार बार याद दिलाए कि नागरिकता देखना आपका काम नहीं है, आपका देखना है कि पहचान और 18 साल जो उम्र है वो देखना काम है। तो ये तमाम तरह के सवाल थे और मीडिया बंधु के सामने आप देखे होंगे SIR के समय में जो लोग खासकर यूट्यूबर हैं, जो मुख्य धारा की मीडिया है वो तो सरकार के साथ है, वो ऐसा लगता था, हर डिबेट में ऐसा लगता था। लेकिन जो आम तौर पे जो मीडिया, जो यूट्यूबर, जो सोशल मीडिया के लोग हैं, जो ज़मीन पे दिखा भी रहे थे, हमारे BLA भी लगातार यह काम कर रहे थे और उसके बावजूद भी कई लोगों का छूट जा रहा था। तो कहीं ना कहीं आप मतदान के साथ खिलवाड़ कर रहे हैं और माननीय कोर्ट ने जो ऑब्जर्वेशन दिया है हमें लगता है उसी दिशा में बढ़ रहा है जिसमें हम चाहते थे। ठीक है, इंटेंशन के बारे में लगातार इस पूरी प्रक्रिया के दौरान बात हुई। तेजस्वी यादव ने भी प्रेस कॉन्फ्रेंस कई बार की कि हमें जो इंटेंशन लग रहा है वो वोट डिलीट करने का है, ना कि आपका कोई रिवीजन का इंटेंशन है। क्या आज भी इंटेंशन आपकी पार्टी का क्लियर जो इल्ज़ाम है कि चुनाव आयोग का इंटेंशन एक खास पार्टी को समर्थन देना है और एक खास वोटरों के तबके को हटाना है? क्या आप इस बात पे कॉन्फिडेंट हैं अभी? देखिए वो तो लगातार दिख भी रहा है, हम तो ये बात कर रहे हैं, ये पॉलिटिकल पार्टी, हमें ये महसूस हो रहा है कि जो सवाल हम चुनाव आयोग से उठा रहे हैं सामने, आंकड़ों के साथ, तथ्य के साथ उठा रहे हैं, उसको वो घेरा में डाल के और मिसलीडिंग का थप्पा लगा देती है। इससे तो ले गए। भारतीय जनता पार्टी तो उनका समर्थन कर रही है, जो डिफेंड वो खुद नहीं कर पा रहे हैं। मीडिया में आके उन्होंने तो डिफेंड नहीं किया, अपनी बात तो नहीं की। आप एक नोटिस और सर्कुलर के माध्यम से हमसे संवाद कर रहे हैं, जबकि आपको सीधा संवाद करना चाहिए। चुनाव आयोग के लिए जो सबसे प्राथमिक स्टेक होल्डर है वो पॉलिटिकल पार्टी है। अगर चुनाव आयोग का नाम चुनाव कराना है तो चुनाव लड़ना पॉलिटिकल पार्टी का है। आप समझ सकते हैं कि एम्पायर का कितना महत्वपूर्ण भूमिका होता है। एम्पायर के रूप में कहीं ना कहीं हमें संदेह लग रहा था, यही कारण ये है एम्पायर फेयर नहीं है, आप ये कह रहे हैं। ये फेयर नहीं है और ऐसा दिखा भी है। ये आज का अनुभव नहीं है, पहले का भी अनुभव है। आप हमने बराबर, हमारे नेता माननीय तेजस्वी यादव ने रेफरेंस के तौर पे कहा है, हम आपके निर्णय मानते हैं, लेकिन जो 2020 विधानसभा, बिहार के विधानसभा चुनाव में हुए, खासकर दिन के आधा गिनती के बाद, जबकि पूरा देश में चर्चा चल रहा था कि हम सरकार में आ रहे हैं, आपने अगले 12 घंटे में पूरा निर्णय बदल दिया। उसमें हम क्यों नहीं शक करें आपके? हमारे पास उसके सबूत हैं। हमारे जिस MLA को, जिस उम्मीदवार को बोला कि आप जीत गए 12 वोट से, उसको आपने हरा दिया। हम कैसे आप पर विश्वास कर सकते हैं? आपका काम है वोटर पे, राजनीतिक दल पे विश्वास कायम करना, जबकि जो आपका रवैया रहा है पिछले 1 महीना में, उससे तो हमारा शक जो है वो और भी प्रगाढ़ हुआ है। अच्छा, ये बात कई बार कही जाती है कि बिहार में और कई सीमावर्ती राज्यों में दूसरे देश के लोग आकर बस जाते हैं क्योंकि बॉर्डर उतने ज़्यादा क्या कहते हैं, या तो फेंस्ड नहीं है या तो स्ट्रांग नहीं है, माइग्रेशन होता रहता है। बिहार भी एक समस्या उसमें जो है उस समस्या से पीड़ित है। चुनाव आयोग तो ये कह रहा है कि हम किसी और देश के नागरिक को ये नहीं चाहते कि यहाँ पे भारत के वोटर का अधिकार मिल जाए। तो क्या ये भी एक फिल्टर लगाना ज़रूरी है कि उन चुनाव आयोग को थोड़ी आज़ादी दें कि भैया आप दूसरे देश के नागरिकों को बाहर कीजिए? नहीं, चुनाव आयोग तो दूसरे का आज़ादी छीनने में लगा हुआ है। उसने कहाँ बताया कि बांग्लादेश के वोटर कौन है? उसने कहाँ बताया नेपाल से कौन आया, म्यांमार से कौन आया, श्रीलंका से कौन आया? दूसरे देश से कोई वोटर का एक भी नाम बताया उसने? नहीं बताया। ये ज़रूर पता चला कि गुजरात के एक वोटर, जो कि वहाँ पे महत्वपूर्ण संगठन के प्रभारी हैं, वो गुजरात में वोट करते हैं और वहाँ का कैंसिल करा के बिहार में घुसपैठिया बन जाते हैं। तो ये जो घुसपैठिया, तो वास्तव में हम ये कह सकते हैं वो घुसपैठिया का संरक्षण करते हैं जो सरकार के लिए काम करते हैं। यहाँ पे अगर घुसपैठिया है तो भाई 20 साल से बिहार सरकार क्या कर रही है? NDA की सरकार है, डबल इंजन की सरकार है, मजबूत सरकार कहते हैं। उसी के डिप्टी चीफ मिनिस्टर के पास 2 है, उसी के MP के पास 2 AP कार्ड है। तो आप देखिए ना, उनके इंटेंशन लगातार शक के दायरे में आ रहा है, जिस तरीके से वो काम कर रहे थे। अब उन पे देखिए, चुनाव आयोग पे शक नहीं होना चाहिए किसी को, लेकिन यह स्थापित करना चुनाव आयोग का काम है। प्राथमिक और सबसे महत्वपूर्ण काम है कि स्वच्छ और निष्पक्ष चुनाव कराए। ये कहीं ना कहीं हमें डाउट लगता है। और कई जगह पे, महाराष्ट्र में आप कहते हैं कि आधार कार्ड पे आपने जोड़ा, आधार कार्ड के आधार पर, बिहार में कहते हैं आधार कार्ड के आधार पर नहीं जोड़ेंगे। तो ये जो डुअलिटी है, ये डुअलिटी तो कहीं ना कहीं विपक्षी दलों में एक सहक पैदा करेगा। आपने देखा होगा कि 300 मेंबर ऑफ पार्लियामेंट, वो भी संवैधानिक संस्था है। संसद भी, सांसद होना भी साधारण बात नहीं है। प्रतिनिधित्व का सबसे ऊंचा और श्रेष्ठ और लोगों का नेतृत्व करते हैं। आप उनसे भी नहीं मिल सकते हैं,
क्या 300 लोग जो मिलने जा रहे थे, चुनाव आयोग एक ऑडिटोरियम में बिठाकर सबसे बात कर लेता? आप ट्रेनिंग के लिए हमें बुला सकते हैं। 12 पॉलिटिकल पार्टी को आपने अप्रैल के महीने में बुलाया, सबको ट्रेनिंग दिया कि हमारा बीएलओ का काम हुआ है, अब बीएलए का काम है कि उनके एनेबलिंग का काम करें कि जो छूट गए हैं उनको जोड़ें। उनके एमपी से नहीं मिल सकते हैं आप, उनके बीएलए से मिल सकते हैं, आप अपने बीएलओ से मिल सकते हैं, वो सैकड़ों में नहीं हज़ारों में है। अच्छा, मैं नवल जी इसी तरफ आने वाला था कि आपने कई बार चुनाव आयोग पे सवाल उठाए हैं, बीते कई सालों से उठते आए हैं बिहार में लगातार। आपको पहले जो जवाब मिला वो सन्नाटा था, अब भी चुनाव आयोग ने ऑफिशियली आपको कोई जवाब नहीं दिया है। राहुल गांधी ने भी प्रेस कॉन्फ्रेंस कर दी। मैं आपको मतलब गठबंधन को पूरा मिला के आप कह रहा हूँ, अभी तक कोई जवाब नहीं आया है। हिदायत देनी पड़ गई, आदेश देना पड़ा। क्या अब लगता है कि केवल आदेशों से ही काम होगा कि अगर आगे आप जाएं कोई और परेशानी लेके जवाब मिलेगा कि नहीं मिलेगा? क्या आप जवाब की उम्मीद बची है आप लोगों को? नहीं नहीं, देखिए जवाब, हम सिर्फ सवाल पूछते नहीं हैं, जवाब के लिए दबाव बनाते हैं और संघर्ष करते हैं। आपने लेकिन लगातार फिर भी जवाब नहीं मिलता सर। नहीं, फिर भी देखिए एक ऐसा तो स्थिति बनी ना जिसमें कोर्ट ने संज्ञान, जो हम बात कोर्ट में बोल रहे थे उस बात का संज्ञान तो लिया गया और उसके आधार पे चुनाव, देखिए ऐसे तो अगर आप देखिएगा एक तरीके से तो चुनाव आयोग जैसा संगठन, संस्था पर एक बहुत बड़ा तमाचा है। सुप्रीम कोर्ट भी बहुत फूक फूक कर कदम रख रही थी कि यह भी एक स्वायत्त संस्था है, स्वतंत्र संस्था है और इसके जिम्मे बहुत महत्वपूर्ण काम है। चुनाव के दौरान वो सरकार से भी ज़्यादा ताकतवर होती है, ये सबको मालूम है। वैसे संस्था पे ऑब्जर्वेशन इस तरह के देने के पहले जो सुप्रीम कोर्ट है ने उसने कई बार हिंड्रेंसेस अपने ऊपर लगाए, उन्होंने सलाह दिया, सुझाव दिया। जब आप नहीं मानेंगे तो जो फंडामेंटल राइट्स है, मत का अधिकार, जिसके लिए हम लोग अभी यात्रा भी करने वाले हैं 17 तारीख से, अगर वो खतरे में आएगा तो फिर चुनाव आयोग को निर्देश देना ही पड़ेगा सुप्रीम कोर्ट। लेकिन हम एक कंफ्यूजिंग स्टेट में नहीं है कि चुनाव माफ कीजिएगा, सुप्रीम कोर्ट पहले भी कह चुका है कि हमारा काम विपक्ष नहीं होना नहीं है। जब जब विपक्षी पार्टियां सुप्रीम कोर्ट जाती हैं वो कहते हैं कि भैया आप आपस में कोऑर्डिनेशन क्यों नहीं करते हैं, हमसे हमारा इंटरवेंशन हमेशा क्यों चाहिए? ये क्या मजबूरी बन गया है सुप्रीम कोर्ट का इंटरवेंशन हमेशा? नहीं, देखिए सुप्रीम कोर्ट का बिल्कुल, ये जो सुप्रीम कोर्ट ये बात कहती है बिल्कुल वो दायरे में कहती है इस बात को, और वो एकदम सही कह रही है कि चुनाव जो विपक्षी दल है उनका काम है और हमने उठाया भी है। महाराष्ट्र में कोर्ट ने माना ना कि गवर्नर और स्पीकर की गलती है, जी, गैरकानूनी काम किए हैं। जो चंडीगढ़ वाला केस था, मेयर वाला चुनाव, उसमें माना ना, दंडित नहीं किया दोनों केस में। तमिलनाडु के केस में माना ना गवर्नर नहीं रोक सकते हैं, एक समय के बाद वह कानून बनने से नहीं रोक सकते हैं। ये सारी बातें कब माने? जब विपक्ष आवाज़ उठाया तब। तो विपक्ष का काम है सवाल पूछना। हाँ, ये सरकार तानाशाही है, ये रिजिड काम ही नहीं करने देंगे। हम आपका कोई बात नहीं सुनेंगे, हम आपका काम नहीं करने देंगे, हम जो चाहेंगे वही होगा। अभी देखा आपने एसआईआर पे चर्चा क्यों नहीं हो सकती है संसद में? क्या एसआईआर संविधान से ऊपर है? क्या कोई भी संस्था क्या संसद से ऊपर है? संसद में सब पे चर्चा हो सकती है। आप उसमें चर्चा नहीं कर रहे हो और बिल पास किए जा रहे हो, ये तो दिखता है ना कि आपका इंटेंशन क्या है। आपने ये काम यही नहीं किया, आपने किसान आंदोलन के समय भी आपने यही काम किया था। हर समय में आप इस तरह की हठधर्मिता, तानाशाही करते हो, वो लोकतंत्र के ठीक नहीं है। इसलिए आपकी जाने की बारी अब आ चुकी है। बिहार पहला राज्य होगा जहाँ पर कि एनडीए पूरी तरह से मात खाएगी। इस बार दंडित किए जाएंगे, कोर्ट उन्हें दंडित नहीं करेगा लेकिन जनता जरूर दंडित करेगी। ये बात तो है। जब जब हम आपस में कोऑर्डिनेशन करना बंद कर दें, फिर चाहे वो विपक्षी पार्टियां हों, पक्ष की पार्टियां हों, संवैधानिक संस्था हों, विपक्ष हो, तब तब सुप्रीम कोर्ट को बीच में आना पड़ता है। पहले थोड़ा लिहाज से समझाएंगे, उसके बाद आदेश देकर हल्का सा फटकार के समझाएंगे। बहुत बहुत शुक्रिया सर इस बातचीत के लिए। आपके इस पूरी बातचीत के बारे में क्या विचार हैं कमेंट सेक्शन में बताइएगा ज़रूर। कैमरे के पीछे मेरे साथी तौहीद के साथ मैं धारण, बहुत बहुत शुक्रिया।